और मनीष जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी साथ। मनीष देखिए, साइन हो गया, हस्ताक्षर हो गए, बहुत अच्छी बात है और पूरी दुनिया के लिए ये गुड न्यूज है। और ये वही जगह है जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भी ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जेनेवा को लेकर ऐलान किया गया था, पाकिस्तान ने भी बोला था कि वहां कई दौर की बैठकें होंगी, उसके बाद एमओयू में साइन होगा। तो क्या, दो सवाल है, क्या सब कुछ पहले ही तय कर लिया गया दोनों देशों के बीच में, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी, कोई पेच है कि पहले ये सब कुछ किया गया, जेनेवा कोई जा ही नहीं रहा? देखिए, चूंकि आपने वर्साई की संधि का जिक्र किया तो पूरी दुनिया को पता है कि वर्साई की संधि से जर्मनी कितना अपमानित हुआ था और वर्साई की संधि की वजह से ही हिटलर का जन्म हुआ था और फिर हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था। तो अगर वर्साई की संधि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगाज की शुरुआत थी, तो इस बार भी वर्साई की संधि के बाद आप देखिए कि इस संधि के होने से कौन सी पार्टी अपमानित महसूस कर रही है और वो फिर बदले की आग में झुलसेगी और फिर दूसरे राउंड का युद्ध देर सवेर शुरू करेगा। दूसरी बात है, इस संधि में मुझे जो सबसे बड़ा मैसेज मिला वो ये कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि वो साइड लाइन हो गए हैं या फिर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, उनकी वापसी हुई है। यानी कि ऐसा लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद उनकी पोजीशन रीस्टोर हो गई है और बजाय ईरान के संसद के स्पीकर के उनको मौका दिया गया है कि प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट साइन करेंगे। तो कालीबाफ की जगह पर यहां पर पेजेस्कियान एक बार फिर से पावर में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो तीसरी सबसे अहम बात है कि 19 जून को केवल स्विट्जरलैंड में साइन ही नहीं होना था बल्कि आगे का डिस्कशन होना था। तो आगे का डिस्कशन का रोड मैप जो है वो इस संधि के बाद से क्लियर नहीं है कि दोबारा ईरान और अमेरिका कब बैठेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस संधि को साइन करने के लिए इतने सारे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, जिसमें से ये भी है कि ईरान के पास मिसाइल रहेंगे, जबकि ये भी है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई भी निश्चितता नहीं है, तो फिर इजराइल और फिर ईरान के जो कई मुल्क हैं जो ईरान को भी अंदर अंदर पसंद नहीं करते, उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब कुछ भविष्य में होगा। लेकिन हाँ, अभी हमारे आपके लिए राहत की बात है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए कि तेल की आवाजाही सुनिश्चित हो जाए। बिल्कुल। और फ्रांस के वसाई से जो जानकारी और जो तस्वीरें निकल कर आई और एमओयू पर साइन किया गया, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर एक बार फिर से आई है। प्रगति, बिल्कुल करुणा, राहत की खबर है और सभी की निगाहें टिकी हुई थी जिनेवा में होने वाली बैठक पर। हालांकि बैठक रद्द हो गई है। संजय मेस्टन सर, क्या ट्रस्ट इश्यूज हैं, इस वजह से आमने सामने बैठक नहीं की गई, बैठक रद्द कर दी गई और अलग अलग हस्ताक्षर की बात सामने आई? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला तो मेरे को लगता है कि ये जो 19 तारीख को ट्रीटी जेनेवा में साइन होनी थी, इसमें जेडी वांस के साइन होने थे और गालीबाफ के साइन होने थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो हमेशा लीड में रहना चाहते हैं और इम्पेशेंट हैं। G7 को टर्मिनेट होते ही उन्होंने ये सोचा कि इसी की खुशी में जब ये G7 सक्सेसफुल समिट हो गई है, उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की और उसके टर्मिनेशन में जो डिनर हुआ ये वर्साइल्स में, उन्होंने सोचा कि शायद ये एक अच्छा मौका रहेगा कि दुनिया को प्रचार करना कि ये मैंने ट्रीटी खुद साइन कर दी है। तो एक वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव लिया है और जेडी वांस को थोड़ा रेलीगेट कर दिया है। दूसरी बात जो है, ये ट्रीटी ऑफ ये वर्साइल्स में क्यों साइन हुई है? वर्साइल्स में देखिए डिनर हो रहा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस समय जो जर्मनी की हालत थी वो बिल्कुल हताश और एक डिफीटेड नेशन था जी। यहाँ पर बड़ा उल्टा हालात है। यहाँ तो अगर मैं बोलूं, आज के जो 14 पॉइंट हैं उसमें सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये जो 14 पॉइंट्स हैं इन पर तफसील के साथ हम बात करने वाले